पीछे वो भी दिख रही थी दीवार। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है, ए पार्टिकल सब्जेक्ट टू फोर्स, पार्टिकल पर एक बल लगा हुआ है, प्रोड्यूसिंग एन एसिलेशन, जो आपका त्वरण पैदा करता है, ये एसिलेशन दे रखा है। अब सॉल्यूशन में F इज इक्वल टू म्यू आर प्लस 2 अपॉन आर टू दी पावर 5 है, आर टू दी पावर 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन आर टू द पावर 4 प्लस 2a अपॉन आर टू द पावर 5। अब इसमें u में कन्वर्ट कर देंगे म्यू u टू द पावर 4 प्लस 2a u टू द पावर 5। ये आपका एसिलेशन आ चुका है। अब आगे की कंडीशन देखना शुरू करिएगा। टुवार्ड्स द ओरिजिन, जो एसिलेशन है वो टुवार्ड्स द ओरिजिन है, जो ओरिजिन की तरफ एसिलेशन होता है वो रेडियल एसिलरेशन होता है। हमारा जो आर्टिकल है इसी से ही हुआ था, अट्रैक्शन इसकी नेचर हो गई क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ लग रहा है, क्योंकि रिपल्सन अगर होता है तो हमें एक माइनस और लगाना पड़ता है। इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट a, 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी तक जब फेंक रहे थे आप पार्टिकल को तो आपको डिस्टेंस मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर पॉइंट मिला हुआ है a, 0। तो हम पोलर कोऑर्डिनेट में पढ़ रहे हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट में r, थीटा होता है। तो इनिशियल में जैसे मैं कांस्टेंट निकालते समय थीटा इज इक्वल टू 0 या कुछ ले रहा था या π/2 ले रहा था, तो उसमें मैं से लिखता था, लेकिन इस बार से नहीं होगा क्योंकि r की वैल्यू आपकी a है इनिशियली और थीटा की वैल्यू जो है वो 0 है। विद ए वेलोसिटी इक्वल टू दैट वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, और जो वेलोसिटी है वो उस वेग से फेंक रहा है, वो इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वो उस वेलोसिटी के इक्वल है जितना पार्टिकल इनफाइनाइट से गिरने में प्राप्त कर लेगा, जिसके लिए आपको फार्मूला दिया गया था। तो अब वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी हमारा फार्मूला था v स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू a f dr। तो ये हो जाएगा -2 इनफाइनाइट टू a हो जाएगा। f की वैल्यू उठा लीजिएगा, म्यू 1 अपॉन आर टू दी पावर 4 प्लस 2a अपॉन आर टू दी पावर 5 dr। तो ये हो जाता है -2 म्यू 1 अपॉन आर टू दी पावर 4 है, तो ये आर टू दी पावर -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 3 आर क्यूब हो जाएगा, और आर की पावर ऊपर जाएगी तो -5 हो जाएगी, आर की पावर -5 का आर की पावर -4 बटे -4 होगा, 2 दूनी 4 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1/2 आ जाएगा, सॉरी ऊपर ए और आएगा, ए आ जाएगा और आर टू दी पावर 4 और लिमिट आ जाएगी यहाँ इनफाइनाइट से ए। ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, इनफाइनाइट वाला 0 में चला जाएगा। आप लिमिट a डाल दीजिएगा तो बाहर आपका 2 म्यू बचता है, और ये हो जाता है 1/3 a क्यूब प्लस, अब यहाँ जब a डालेंगे तो ये हो जाता है 1/2 a क्यूब। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 और 2 ऊपर 5 हो जाएंगे, और नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फार्मूला बन जाएगा ऊपर 5 आ जाएगा, म्यू आ जाएगा और अपॉन 3 a क्यूब आ जाएगा। ये आपकी वेलोसिटी का स्क्वायर आ चुका है। फॉर्मूला लगा के दोबारा लिख देता हूँ, तो v स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका 5 म्यू अपॉन 3 a क्यूब। इस तरह से आपकी जो है वेलोसिटी आ चुकी है। अब आगे देखते हैं, एट एन एंगल कॉट इनवर्स 2 विद इनिशियल लाइन। अब जिस वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका गया है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है, और वो दे रहा है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में की टेंजेंट की डायरेक्शन है वो आपकी इनिशियल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है कॉट इनवर्स 2 का। तो कॉट इनवर्स 2 का लाइन बना रही है, जो एंगल मिलता है वो आपकी फाई की वैल्यू होती है, जिसमें जरूरत होती है आपको साइन फाई की। अब ये ले लेते हैं, चलिए फाई की वैल्यू है कॉट इनवर्स 2, तो यहाँ से कॉट फाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिएगा, ये 90, ये 5, कॉट फाई है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √5 और इनिशियली मैं फाई के साथ साथ ये भी डाल देता हूँ, आर की जो वैल्यू है इनिशियली वो ए दे रखी है। अब यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी साइन फाई की, साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में ये 1/√5 हो जाएगा,
अब चूंकि p इक्वल टू होता है r साइन फाइव, r की वैल्यू a हो जाएगी और साइन फाइव की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट फाइव। अब इनिशियल कंडीशन में चूंकि अब हमारे पास u स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू थी 1/p²। अब ये वैल्यू डाल दीजिएगा यहाँ पर, तो ये बन जाता है आपका 5/a²। तो जितने भी आगे जा कांस्टेंट मिलने वाले हैं उनकी सबकी तैयारी अब हम कर चुके हैं। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंचते हैं। फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, तो ये आपका हो जाता है h² हो जाता है u प्लस d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर हो जाता है। आप f अपॉन u स्क्वायर कर देंगे, f में म्यू आपका पड़ा हुआ है, ये f है, u स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो यहाँ u स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस 2a/u³। अगला स्टेप वही आपका मल्टीप्लाई करने वाला, मल्टीप्लाई विद 2du अपॉन डी थीटा एंड इंटीग्रेशन। 2du अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई करिएगा और इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो फिक्स है पहले आपकी वैल्यू d² बनेगी, इधर बनेगा h² आ जाएगा, u² प्लस du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई होनी है, u² है, 2 एक मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इंटीग्रेशन करके u³ अपॉन 3 बनेगा, ये म्यू आ जाता है 2u³ अपॉन 3 बन जाता है प्लस यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएंगे, u की पावर 3 है तो u की पावर 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाता है a/4 प्लस कॉन्स्टेंट c, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा सारी वैल्यू अभी मिटाई नहीं है, अब आप कांस्टेंट निकालने की तैयारी करिएगा। इनिशियली में आपको कंडीशन r इक्वल टू a दे रखा है, तो u इक्वल टू आपका 1/a हो जाएगा और वेलोसिटी v² की वैल्यू ये पड़ी हुई है 5/3a³ है और u² प्लस du अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू ये पड़ी हुई है आपकी 5/a²। ये 5/a² वैल्यू आ गई है। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा। v² की वैल्यू ये हो जाता है 5/3a³ h², ये वैल्यू डाल दीजिएगा 5/a²। RHS में आ जाइएगा, ये हो जाता है 2/3a³ हो जाएगा, 2/3a³ हो जाएगा प्लस एक ए यहाँ से कट जाता है 1/a³ और प्लस c1। ये वैल्यू हमारी तैयार हो चुकी है। इन दोनों टर्म को देखिएगा, h² 5 से तो 5 कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, तो ये आ जाएगा μ/3a, अब इन दोनों टर्म को आप देखिएगा। जब आप इन दोनों टर्म को देखेंगे तो यहाँ पर जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और 2 5, 5 μ/3a³, यहाँ भी 5 μ/3a³ है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो c1 इक्वल टू आ जाएगा 0। पुट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में बन जाता है h² पड़ा हुआ है, h² की वैल्यू है μ/3a u² प्लस du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2/3u³ प्लस a⁴ और प्लस c1 की वैल्यू 0 है, यहाँ म्यू से म्यू कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ एलसीएम लेने की तैयारी करिएगा, u² प्लस du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब इधर 3 ये मल्टीप्लाई में डाल देंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a⁴ हो जाएगा प्लस 3a²u⁴ और यहाँ से du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3a²u⁴ प्लस 2a⁴ माइनस का u²। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन u में नहीं करेंगे,
क्योंकि u में इंटीग्रेशन होने की शर्त होती है कि मल्टीप्लाई u के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो u की पावर और a की पावर जो है वो आपस में सेम होनी चाहिए। लेकिन यही देख लीजिएगा u की पावर 4 है और a की पावर 2 है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आप r में चलेंगे, चूँकि u इक्वल टू 1/r du अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/r स्क्वायर dr अपॉन डी थीटा। ये आपकी वैल्यू बन जाती है 1/r टू दी पावर 4 dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, 3a स्क्वायर अपॉन r टू दी पावर 4 प्लस 2a अपॉन r क्यूब माइनस 1/r स्क्वायर। जब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो r की पावर 4 से r की पावर 4 कट जाएगी, तो यह आपका हो जाएगा dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ar हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा r स्क्वायर। अब इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ले चलिएगा, 2a स्क्वायर अलग कर लीजिएगा, सॉरी माइनस r स्क्वायर है तो मुझे माइनस का a स्क्वायर चाहिए, यहाँ 4a स्क्वायर डाल दीजिएगा माइनस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस r स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ar। अब यहाँ से आपको मिलता है dr अपॉन डी थीटा। अब देखिएगा आंसर जो दे रखा है वो साइन में दे रखा है, अगर आपने अंडर रूट लेने के साथ माइनस अटैच कर दिया तो क्वेश्चन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर साइन में लाना है तो आप प्लस लगाइएगा, dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस ये हो जाता है आपका r माइनस a का होल स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेट कर लीजिएगा, dr अपॉन ये आपका हो जाता है 2a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा। अब देखिएगा इंटीग्रेशन की तैयारी पूरी हो गई है, अब हम क्वेश्चन के लास्ट में आ चुके हैं। इंटीग्रेट, जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनता है आपका साइन इनवर्स r माइनस a अपॉन 2a बनेगा और इधर बन जाएगा थीटा और प्लस कॉन्स्टेंट c2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। अब आप इनिशियली कंडीशन लगाते हैं, r इक्वल टू a गिवन है, थीटा इक्वल टू इस बार 0 मिला हुआ था तो यहाँ पर हो जाता है साइन इनवर्स a में से ये जाएगा तो साइन इनवर्स 0 प्लस 0 c2, यहाँ c2 इक्वल टू 0। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आप वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा r माइनस a अपॉन 2a इक्वल टू साइन थीटा और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है r इक्वल टू a कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा। और इस तरह से जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा, ये 2016 का लॉन्ग क्वेश्चन है। ए पार्टिकल सब्जेक्ट टू सेंट्रल अट्रैक्टिव एक्सेलरेशन म्यू अपॉन r क्यूब प्लस f। सॉल्यूशन में f इक्वल टू आपको मिला हुआ है म्यू अपॉन r क्यूब और प्लस f, ये आपका एक्सेलरेशन है। इस प्रोजेक्टेड फेंका जाता है फ्रॉम एन एप्स की कंडीशन मिल चुकी है एट ए डिस्टेंस a और a दूरी से आप फेंक रहे हैं जैसे कि सभी क्वेश्चन में मिल रहा है विद वेलोसिटी अंडर रूट म्यू अपॉन a, वेलोसिटी भी अंडर रूट म्यू अपॉन a है। प्रूव दैट एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम r इक्वल टू a माइनस हाफ f t स्क्वायर। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन से डिफरेंट है, मतलब इस मायने में डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट सिर्फ इस मायने में है ये कि जो बाकी के क्वेश्चन थे उसमें जो आपका आंसर आ रहा था वो r और थीटा में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो r और t की टर्म्स में है। तो यहाँ पर वेरिएबल r और t है, तो जैसे हमारा आंसर आ रहा था तो जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते थे तो उस इंटीग्रेशन में du अपॉन डी थीटा या dr अपॉन डी थीटा होता था तो हमारा आंसर r और थीटा में कन्वर्ट हो जाता था। उस इंटीग्रेशन को करने से पहले यहाँ पर एक स्टेप डाल देना है, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी की जो वैल्यू है हमारी h चल रही थी, इस चैप्टर के शुरू से ही h चल रही थी, तो जहाँ पर मेरा डी आर अपॉन डी थीटा या डी यू अपॉन डी थीटा बनेगा उस वाली लाइन में मैं इंटीग्रेशन करने से पहले डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो एक टर्म मेरी d के रेस्पेक्ट में बन जाएगी, दूसरी डी थीटा अपॉन डी टी के रेस्पेक्ट में बन जाएगी और उसकी मैं वैल्यू रख दूंगा। तो मेरे जो क्वेश्चन का आंसर r और थीटा में आना था तो वो r और थीटा की जगह मेरे क्वेश्चन का आंसर r और t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि आखिरी लाइन में जो है मुझे थोड़ा सा बदलाव करना है अपनी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। f इक्वल टू आपके पास है फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, इसे मैं u में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये हो जाता है म्यू यू क्यूब हो जाएगा प्लस स्मॉल f, ये कांस्टेंट है तो हमारा हो जाता है h स्क्वायर u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू f अपॉन यू स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिएगा म्यू
यू और प्लस एफ अपॉन यू स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप आप अप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 डी यू अपॉन डी थीटा एंड इंटीग्रेटिंग बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखिएगा 2 से मल्टीप्लाई हुई है तो यू का यू स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 पहले से ही पढ़ चुका होगा जब आपने मल्टीप्लाई करी है, और 1 अपॉन यू स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन यू आएगा, तो ये हो जाता है माइनस का 2f अपॉन यू प्लस c1 इक्वेशन 1। अब इनिशियली आप कंडीशन लेकर के चलिएगा, इनिशियली एफ एंड एप्स पर आर की वैल्यू ए है, या बल्कि पहले लिख लेते हैं जब हम एफ पर होते हैं तो हमारी कंडीशन डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 होती है, आर इक्वल टू ए होता है, यू इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए। तो डी यू अपॉन डी थीटा हो चुका है, आर हो चुका है और यू हो चुका है, और वेलोसिटी और देख लीजिएगा बी इक्वल टू है अंडर रूट म्यू अपॉन ए। वैल्यू रखनी शुरू करिएगा, तो ये हो जाता है म्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाता है म्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2f ए और प्लस c1। इन दोनों टर्म को देखिएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू आपको म्यू बन जाएगा, एच स्क्वायर की वैल्यू आपको म्यू मिल जाएगी और c1 इक्वल टू, अब यहाँ से देख लीजिएगा इन दोनों टर्म को जब आप लेंगे c1 को, तो ये टर्म इधर आ जाएगी, म्यू अपॉन ए स्क्वायर से म्यू अपॉन ए स्क्वायर कट जाएगा, तो c1 की वैल्यू आ जाती है आपकी 2fa। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल दीजिएगा, एच स्क्वायर की वैल्यू आपकी म्यू आ चुकी है, ये हो गया है यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में म्यू यू स्क्वायर माइनस 2f अपॉन म्यू प्लस c1 की वैल्यू 2fa है। जब आप इसे अंदर लेकर के आएंगे तो म्यू यू स्क्वायर कट जाएगा, म्यू यू स्क्वायर प्लस म्यू डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू यू स्क्वायर माइनस 2f अपॉन सॉरी यू है अपॉन यू प्लस 2fa। यहाँ देखिएगा यू स्क्वायर जो है ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो आंसर यू और थीटा में आएगा। अब यहाँ पर मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहा हूँ टी में। तो अब यहाँ पर मेन पॉइंट है जिस वजह से क्वेश्चन बनाया गया है, म्यू के साथ डाल दीजिएगा आप डी यू अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाता है 2fa हो जाएगा और माइनस 2f अपॉन यू हो जाता है। अब यहाँ से वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। अब डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू लेने चलते हैं। यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ, क्योंकि अब हमारे आर्टिकल में था आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू एच। आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू एच थी, तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी, ये काम करिएगा है डी टी अपॉन डी थीटा पड़ा हुआ है, तो डी टी अपॉन डी थीटा अगर आप करेंगे तो ये हो जाता है आर स्क्वायर अपॉन एच। अब आर की जो वैल्यू है वो तो 1 अपॉन यू होती है, और एच की वैल्यू यहाँ देख लीजिएगा, एच की वैल्यू यहाँ से अंडर रूट म्यू आ जाती है। तो यहाँ से आर की वैल्यू में तो 1 अपॉन यू आ जाएगा, तो 1 अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा, और एच की वैल्यू में हो जाएगा अंडर रूट म्यू। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन 2। अब आप देखेंगे आपके क्वेश्चन में जो थीटा है वो गायब हो चुका है और उसकी जगह नया वेरिएबल टी आ चुका है। तो यहाँ म्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ डी टी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू टू दी पावर 4 हो जाएगा, म्यू आ जाएगा, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाता है, और यहाँ बन जाता है 2fa माइनस 2f अपॉन यू। ये वैल्यू हमारी बन जाती है यहाँ से। अब जितना वेरिएबल है, यू वाला जो वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड में ले चलिएगा, इधर यू टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो डी यू अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2fa हो जाएगा, यू की पावर 4 हो जाएगा माइनस 2f यू की हो जाएगा। अब यहाँ 2f तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर 2f आ चुका है, कॉमन हो चुका है,
अब डी यू अपॉन डी टी का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कांस्टेंट की पावर और यू की पावर अलग अलग है, तो आप इंटीग्रेशन अगर आसानी से करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन को जो है वो आर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि u इक्वल टू 1/r और डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगा माइनस के 1/r² डी आर अपॉन डी टी। अब वैल्यू डाल दीजिएगा तो 1/r⁴ डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर 2fa/r⁴ हो जाएगा और माइनस का 2f/r³। एलसीएम लेंगे तो r की पावर 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, इधर 2fa हो जाएगा और यह हो जाएगा माइनस का 2fr। अब यहाँ पर ये आपकी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो सिंपली बन चुकी है, ये डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2f कॉमन आ जाता है और आपके पास बचता है a माइनस आर। अब डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ले लीजिएगा 2f अंडर रूट में आ जाएगा पूरा अंडर रूट 2f और यहाँ हो जाता है अंडर रूट के अंदर ही a माइनस आर। अब वेरिएबल सेपरेट कर लीजिएगा, माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि r का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एक माइनस मिलेगा, ये हो जाता है माइनस डी आर अंडर रूट a माइनस आर इक्वल टू अंडर रूट 2f और d। अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। अब देखिएगा अंडर रूट है और r के साथ एक माइनस लगा हुआ है, तो डिफरेंशियल का माइनस तो पहली बाहर पड़ा हुआ है, अंडर रूट ऊपर जाएगा तो पावर माइनस के हाफ होगी, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर प्लस की हाफ हो जाएगी और इंटू में 2 आ जाएगा, तो आपका हो जाता है 2 अंडर रूट a माइनस आर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट f इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट c2। इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिएगा इनिशियली। अब इनिशियली चलिएगा f से जब फेंका था उसने पार्टिकल को तो उस समय r की डिस्टेंस a थी और इनिशियली टाइम फिक्स होता है, समय जो है वो 0 होता है, r इक्वल टू a है, t इक्वल टू 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, देन c2 इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन 3। तो ये हो जाता है 2 अंडर रूट a माइनस आर इक्वल टू टी अंडर रूट 2f। अब यहाँ से स्क्वायर कर लीजिएगा तो ये हो जाता है 4a माइनस आर इक्वल टू 2f टी स्क्वायर, ये 2 4 हो जाएगा, a माइनस आर इक्वल टू हो जाता है 1/2f टी स्क्वायर, आर इक्वल टू a माइनस हाफ f टी स्क्वायर। अब आपने इस क्वेश्चन में देखा, अब ये वैल्यू हमारी प्रूव हो चुकी है। इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए कराया जाता है इस एग्जाम्पल को क्योंकि इसमें जो आंसर है वो नए वेरिएबल t के रेस्पेक्ट में था, तो एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा हो गया सबसे लास्ट में कि जो हमारा इंटीग्रेशन डी आर अपॉन डी थीटा है डी यू अपॉन डी थीटा था उसे कन्वर्ट किया गया है डी टी के रेस्पेक्ट में, तो उसके लिए हमने डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसकी वैल्यू रख दी गई है। इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9, इसके लिए मैं लिख देता हूँ डू नॉट डू इट। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 9 आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसमें। ए पार्टिकल मूव्स अंडर सेंट्रल फोर्स। अब यहाँ देखिएगा आपको फोर्स दे रखा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन एफ चाहिए होता है और फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आप इसमें से m हटा दीजिएगा और आपका एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। तो f इक्वल टू आपको मिल जाता है लैम्डा 3a³ u⁴ प्लस 8a² f की वैल्यू मिल चुकी है। इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन f से फेंका गया है, f ए डिस्टेंस पढ़ लीजिएगा a फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स, बल के केंद्र से यानी कि ओरिजिन से, बल के केंद्र से जहाँ से पार्टिकल को फेंका गया है वहाँ पर x है और वहाँ पर r की वैल्यू जो डिस्टेंस है वो a है, विद वेलोसिटी √10 लैम्डा, वेलोसिटी भी आपको मिल गई है। शो दैट द सेकंड एप्साइडल डिस्टेंस इज हाफ द फर्स्ट। जब एप्साइडल डिस्टेंस की डेफिनेशन बताई गई थी, एप्स के बारे में बताया गया, तो ये बताया था कि सेंट्रल ऑर्बिट में 2 एप्स होते हैं। एक एप्स आपको मिल ही गया है कि वो a दूरी पर है, लेकिन आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि जो दूसरा एप्साइडल डिस्टेंस होगी वो पहले वाले की आधी होगी। पहला जो एप्स है वो a डिस्टेंस पर है, तो यानी कि आपको एक वैल्यू तो ये प्रूव करनी पड़ेगी कि सेकंड एप्साइडल डिस्टेंस जो है वो पहले वाले की आधी है, यानी कि एप्साइडल डिस्टेंस का दूसरा मान आपको a/2 मिलना चाहिए। फिर ये कहा गया है
एंड द इक्वेशन टू द पार्ट h2r इक्वल टू a1 प्लस sec हाइपरबोलिक थीटा अपॉन रूट 5। और यहाँ पर हमारा पार्ट है ये sec हाइपरबोलिक में। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर sec हाइपरबोलिक में है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और उसे बाद में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो यानी कि जो एक्चुअल में इंटीग्रेशन से जो आंसर आएगा वो tan हाइपरबोलिक में आएगा। tan हाइपरबोलिक से cos हाइपरबोलिक बनेगा, फिर cos हाइपरबोलिक का जब उल्टा करेंगे तो आप sec हाइपरबोलिक बनेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी बड़ी है। अब देखिएगा f आपको मिला हुआ है फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट h स्क्वायर u प्लस u अपॉन थीटा स्क्वायर इक्वल टू f अपॉन u स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा लैम्डा 3a क्यूब हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8a हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 du अपॉन डी थीटा एंड इंटीग्रेटिंग। तो ये हो जाता है b स्क्वायर बन जाएगा h स्क्वायर u स्क्वायर प्लस du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर लैम्डा। अब यहाँ 2 थीटा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, जब आप 6 बन जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो u क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a क्यूब u क्यूब प्लस यहाँ 8 दूनी 16 a हो जाएंगे, u यहाँ पर है नहीं तो इनटू में u आ जाएगा प्लस कांस्टेंट आ जाएगा c। कंडीशन यूज करिएगा इनिशियली एट एन एफ्स du अपॉन डी थीटा की वैल्यू 0 है, r इक्वल टू a है, u इक्वल टू 1 अपॉन a हो जाएगा और वेलोसिटी दे रखी है अंडर रूट 10 लैम्डा। अब वैल्यू उठा लीजिएगा यहाँ से तो 10 लैम्डा हो जाता है, h स्क्वायर के अपॉन में a स्क्वायर आ जाता है और यहाँ लैम्डा u की वैल्यू जब आप 1 अपॉन a डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, e क्यूब से a क्यूब कट जाएगा और प्लस यहाँ भी a से a कट जाएगा तो प्लस 16 और प्लस c1। अगर इन दोनों टर्म को देखते हैं तो h स्क्वायर इक्वल टू मिलता है आपको 10 लैम्डा a स्क्वायर मिलता है, और इन दोनों टर्म को आप देखते हैं तो 10 लैम्डा 16 2 18, तो c1 इक्वल टू मिलता है आपको माइनस का 8 लैम्डा। पुटिंग इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा। h स्क्वायर की वैल्यू में हो जाता है 10 लैम्डा a स्क्वायर आ जाएगा u स्क्वायर प्लस du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाइएगा इधर, ये लैम्डा हो गया 2a क्यूब आ गया है, u क्यूब आ गया है और प्लस का 16au और यहाँ पर हो गया है माइनस का 8 लैम्डा। अब देखिएगा लैम्डा जो है दोनों तरफ से कॉमन आकर के हमारा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लैम्डा यहाँ से हटा दीजिएगा, लैम्डा की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब ये tan a स्क्वायर u स्क्वायर भी इधर ले जाते हैं, बल्कि ये काम कर लेते हैं, यहाँ 10 पड़ा हुआ है, यहाँ 2 पड़ा हुआ है, यहाँ 16 पड़ा हुआ है, यहाँ 8 पड़ा हुआ है, 2 से डिवाइड और कर देते हैं, यानी कि मैं करने वाला हूँ डिवाइड बाई 2 लैम्डा। तो यहाँ पर 2 लैम्डा तो यहाँ हो जाता है 5 हो जाएगा a स्क्वायर u स्क्वायर, 5a स्क्वायर u स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5a स्क्वायर du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा कट चुका है और ये हो जाएगा हमारा a क्यूब u क्यूब बनेगा प्लस 8 a क्यूब बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4। इस टर्म को भी इधर ले जाइएगा, 5a स्क्वायर du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर इधर हो जाता है a क्यूब u क्यूब और इस वाली टर्म को पहले लिख दीजिएगा माइनस 5a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 8au और माइनस 4। अब देखिएगा ये क्यूबिक इक्वेशन आपके पास बन चुकी है। अब आप इसके फैक्टर की तैयारी करिएगा। प्लस के नंबर देखिएगा, यहाँ प्लस में 8 पड़ा हुआ है और यहाँ प्लस में पड़ा हुआ है 1, 8 और 1 9, जबकि माइनस के नंबर में माइनस का 5 है और माइनस का 4 है, तो यानी कि 9 प्लस के 9 है और माइनस के 9 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इक्वल टू 1 फैक्टर,
ये आपके लिए मैंने नोट लिख दिया है। तो इसका जो फैक्टर है इक्वेशन का वो au-1 है। तो आपको सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर au-1 सामने दिखाना पड़ेगा। अब इसके मैं फैक्टर कर देता हूँ 5a² du/d का होल स्क्वायर इक्वल टू a³ u³ -a² डाल दीजिएगा यहाँ। माइनस के 5 थे तो माइनस के 1 ये हो गए, तो ये हो जाते हैं -4 a² u² 8 में से डाल दीजिएगा प्लस का 4au -4au अलग हो जाता है आपका। ये प्लस के 8 थे तो यहाँ भी प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर au कॉमन आ जाता है, a² u² कॉमन आ जाता है तो au -1 बचता है, माइनस का 4au कॉमन आ जाता है तो au -1 और प्लस 4 कॉमन au -1। अब देखिएगा आपके फैक्टर की तैयारी हो गई है। ये फैक्टर हो गया है au-1 और यहाँ पर है a² u² माइनस का 4au और प्लस का 4। तो आपकी वैल्यू बन चुकी है 5a² du/d का होल स्क्वायर इक्वल टू au-1 और ये बन गया आपका au-2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे अपना पाथ लेने के लिए सिर्फ इतना करना है कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन क्वेश्चन में एक वैल्यू और दी गई है कि सेकंड एप्सिलॉन डिस्टेंस जो है वो इतनी होगी। अब एप्स का फार्मूला होता है du/d थीटा इक्वल टू 0। अब एक दो लाइन जरा एक्स्ट्रा कर देते हैं इसमें। और एप्सिलॉन डिस्टेंस, जब आप एप्सिलॉन डिस्टेंस पर आएंगे यानी कि एप्स पर आएंगे तो आपको कंडीशन का सामना करना पड़ता है du/d थीटा इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 से आपको मिल जाएगा au-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको au को 1 मिलेगा और दूसरी वैल्यू आपको 2 मिलेगी। तो u इक्वल टू आपका 1/a हो जाएगा, 2/a हो जाएगा, चूँकि r इक्वल टू 1/u होता है तो r की वैल्यू a हो जाएगी और a/2 हो जाएगी। अब r इक्वल टू a, ये गिवन x है जो आपने इनिशियल कंडीशन में यूज़ करा है, ये दिया गया एप्स है, ये वो नहीं है जो आपसे पूछा था। अब दूसरी वैल्यू r इक्वल टू a/2, ये हो गया सेकेंड एक्स। यही आपसे क्वेश्चन में उसने प्रूफ करवाया था, यही क्वेश्चन में प्रूफ करवाया था कि प्रूफ करके दिखाइए कि जो सेकंड एप्सिलॉन डिस्टेंस होगी वो पहले की आधी होगी। जो एप्स आपने यूज़ करा है इक्वेशन उसमें r की वैल्यू a पड़ी हुई थी, तो यानी कि जो एप्स उसने दिया है वो ये दूरी पर है और दूसरा ऐप जो है वो a/2 दूरी पर आ रहा है। तो यानी कि इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो दूसरा वाला एप्स होगा वो पहले वाले एप्सिलॉन डिस्टेंस का आधा होगा। अब ये क्वेश्चन में एक्स का हम चले गए हैं, अब इंटीग्रेशन की तैयारी करते हैं। अब दोबारा आ जाइएगा यहाँ से बाई इक्वेशन 2 अंडर रूट डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है a√5 हो जाएगा du/d थीटा हो जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा √au-1 और यहाँ हो जाता है au-2। अब यहाँ देखिएगा ऐसा इंटीग्रेशन अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया है, तो यहाँ पर हो जाता है a du यहाँ रख लीजिएगा अंडर रूट au-1 au-2 और d θ/√5। अब ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन करने की शर्त होती है कि डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में अगर अंडर रूट आ जाए तो आपकी पहली चांस होना चाहिए, पहली ट्राई होनी चाहिए कि अंडर रूट क्वेश्चन में से हट जाए। अंडर रूट हटाने जा रहे हैं, कुछ और लेट करिएगा, लेट au-1 इक्वल टू मान लीजिएगा x²। अब यहाँ से अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है a du इक्वल टू 2x dx। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर डालिएगा, अब देख लीजिएगा वैल्यू यहाँ क्या बन रही है a du का 9 ऊपर 2x dx हो जाता है। अंडर रूट की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो ये x हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा au में से 2 घट रहा है, अब यहाँ au में से 1 माइनस हो रहा है तो दोनों तरफ 1 और घटा दीजिएगा तो x² - 1 हो जाता है, ये x² - 1 और इधर चल रहा है d θ/√5। x से आपका x कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से 2 भी हटा दीजिएगा, dx/x² - 1 इक्वल टू हो जाता है d θ/2√5। अब आप आराम के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन
अगर यहाँ पर 1/x² + 1 होता तो ये tan इनवर्स होता, लेकिन यहाँ पर x² - 1 है, तो ये फार्मूला जाएगा tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का जाएगा ये फार्मूला। ये अभी तक आपने यूज़ नहीं करा है। तो इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो ये बनता है आपका tan हाइपरबोलिक इनवर्स x = θ/2√5 + c2। x की वैल्यू देख लीजिएगा यहाँ से, तो ये हो जाता है tan हाइपरबोलिक इनवर्स √x की वैल्यू है आपका au - 1 = θ/2√5 + c2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। अब आप कंडीशन की तैयारी कर लीजिएगा। अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कांस्टेंट c2 की। एक लाइन और कर देता हूँ, u की जगह 1/r डाल देता हूँ। tan हाइपरबोलिक इनवर्स ये हो जाएगा a - r/r = θ/2√5 + c2। इक्वेशन नंबर 3। इनिशियली में चलिएगा, r = a गिवन है और θ = 0 मैं अपने पास से मान रहा हूँ। अब यहाँ tan, जब r की जगह a रखेंगे तो 0 हो जाएगा। tan हाइपरबोलिक इनवर्स 0 की वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देन c2 = 0 बाई इक्वेशन 3। अब यहाँ से tan ये 0 में चला गया है, tan हाइपरबोलिक इधर आ जाएगा √a - r/r हो जाता है tan हाइपरबोलिक θ/2√5। अंडररूट हटा दीजिएगा तो a/r - 1 = tan हाइपरबोलिक स्क्वायर θ/2√5। अब इधर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 + tan हाइपरबोलिक स्क्वायर हो चुका है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, ये tan हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू आई है, लेकिन आपका जो आंसर है उसमें cos हाइपरबोलिक पड़ा हुआ है, थीटा के अपॉन में √5 पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2√5, यानी कि अभी आपको एंगल डबल और करना है। अब आप BSc पार्ट 1 का फार्मूला लगाइएगा, चूँकि cos हाइपरबोलिक 2x अगर होता है तो हमारा फार्मूला होता है 1 + tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x/1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये फार्मूला हमारा cos हाइपरबोलिक 2x का है। अब x की जगह θ/√5 डाल दीजिएगा, तो cos हाइपरबोलिक θ/√5 = 1 + tan हाइपरबोलिक स्क्वायर θ/√5 और 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर θ/2√5। अब ये वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से वैल्यू डालिएगा, तो cos हाइपरबोलिक θ/√5 = 1 प्लस, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है आपकी a/r - 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1। अब यहाँ पर वैल्यू आप डालने वाले हैं tan हाइपरबोलिक स्क्वायर की, माइनस बाहर लगा हुआ है तो माइनस का a/r + 1 हो जाता है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाता है cos हाइपरबोलिक θ/√5 = a/r 2 - a/r। इसे उल्टा कर दीजिएगा, sec हाइपरबोलिक θ/√5, तो a/r से डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/a/r - 1, तो ये हो जाता है 1 + sec हाइपरबोलिक θ/√5 = 2r/a। तो यहाँ से आपको r = मिल जाता है a/2 1 + sec हाइपरबोलिक θ/√5। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में जो है कभी आज तक तो वैसा आया नहीं है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो और रिजल्ट से जो है वो डिफरेंट आ रहा है। अब इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल जो है कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 3 एग्जाम्पल कर लीजिएगा, एक वीडियो और बनेगी और उसमें जो है हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा।